फाइनेंशियल मार्केट्स को दो फैक्टर्स हैं जिन्होंने ड्राइव किया है। एक तो ईरान यूएस वॉर सिचुएशन जिसमें पीस डील साइन हो गई है, और चूंकि बिटकॉइन की आज हम बात कर रहे हैं तो बिटकॉइन मार्केट की रीसेंट रिकवरी भी इसी ऑप्टिमिज्म के ऊपर कि भाई पीस डील साइन हो जाएगी और इवेंचुअली हो गई, ये हमने मार्केट में देख लिया। अब दूसरी चीज़ जिसके ऊपर इन्वेस्टर ट्रेडर नजरें जमाए हुए हैं वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि लेटर दिस वीक वेडनेसडे को आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा केविन वॉश जो कि ट्रंप का सिलेक्टेड बंदा है, उसकी पहली ये एफओएमसी मीटिंग होगी जिसको वो हेड करेंगे। तो देखना यह है कि अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने या कम होने के क्लूज देते हैं। दोनों में से अगर तो बढ़ने के इंटरेस्ट रेट के क्लूज मिले हमें तो ऑब्वियसली बिटकॉइन गोल्ड स्टॉक मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स के कम होने के क्लूज हमें मिलते हैं तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म रिकवरी बिटकॉइन में हमें नजर आ रही है ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। तो प्राइस चार्ट पे थोड़ी देर में चल के हमने वो एरियाज और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मार्क करना है, एरियाज लेवल्स देखने हैं कि जहां से अगर एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट होता है तो ये वो एरियाज है जहां से ट्रेंड ओरिजिनेट हो सकता है। दैट मीन्स कि हमने वहाँ पे खुद को पोजीशन हमें पहले से होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट्स के लेट्स से बढ़ने के क्लूज मिलते हैं तो ये वो एरियाज़ हैं, लेवल्स हैं जहाँ से सेलिंग प्रेशर मार्केट ले सकती है, सेल साइड। तो सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में इस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको पता है मंडे वाले दिन मेरी रूटीन है बिटकॉइन का डेडिकेटेड एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और बिटकॉइन जो कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट मूवर है, बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी है, इसके प्राइस मूव्स और ट्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी बाकी ट्रेड्स जो डिफरेंट आल्ट कॉइन्स क्रिप्टोज में आपने नहीं है उन्हें नेविगेट करने में आपको हेल्प करता है। तो एंड पे आज का कंटेंट जिस पर लॉजिक लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अब एक फ्री रिसोर्स मैंने आपके लिए रखा है खासतौर पे वो लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में नए हैं, काम को स्टार्ट करना चाहते हैं और नहीं पता कि स्टार्ट कैसे कहाँ करना है। तो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पहले 10-12 वीडियोस आपको यही गाइड करती हैं कि नए बंदे ने काम कैसे कहाँ स्टार्ट करना है, और फिर बाद की वीडियोज़ में आप बिगिनर लेवल पर काफ़ी हद तक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख समझ जाते हो। उसके बाद फिर प्रीमियम कम्युनिटी अगर आपने हमारी ज्वाइन करनी है, ट्रेडिंग कोर्स की फ्री रिसोर्स करने देखने के बाद, प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको लगता है कि ऑन भाई की बातें हमें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस प्रीमियम कम्युनिटी का हमारी वेबसाइट सैयदोन.com पे दिए वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ से एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और हमारी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पर चल के अगली बातें हम करेंगे। अपनी स्क्रीन पर आप लोग वीकली चार्ट बिटकॉइन मार्केट का देख रहे हैं। वीकली पे ये मार्केट सुपर बेरिश है और हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्राइस सेक्शन हमारा डिसिप्लिन है, टीएलएस हमारी स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके पहले हम डोमिनेंट मार्केट के ट्रेंड को देख के ट्रेंड की डायरेक्शन में हम ट्रेड करने की ट्राई करते हैं रेलेवेंट एरियाज और लेवल से। तो पहला काम हमने डेली चार्ट के ऊपर हम गए और हमने देखा कि भाई ये मार्केट बेरिश है, लॉन्ग टर्म में ये मार्केट बेरिश है। वीकली चार्ट पे हम ट्रेड नहीं लेते बिकॉज एक एक कैंडल एक वीक को प्रेजेंट कर रही है, तो हमारी ट्रेड कई कई महीने चले। लेकिन वीकली को एक नज़र हम देख लेते हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या कर रही है। आइडियली मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप डेली चार्ट पे काम स्टार्ट करो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हो। और डेली पे आपने 1-2 साल प्रॉफिटेबल होने के बाद यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू 4 आवरली और आवरली। फिर आवरली से नीचे जो है आप 15 मिनट पे जाते हो तो वो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में बात आ जाती है। अच्छा, जितनी स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हम डेली 4 आवरली और आवरलीज को मैप कर रहे होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप अगर इंट्रा करना चाहते हो तो 30 मिनट और 15 मिनट को भी आप मैप कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको बता रहा था डेली चार्ट के ऊपर ये ऑप्टिमिज्म हमें नजर आ रहा है, पॉजिटिव आउटलुक इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स की नजर आ रही है। दैट्स वाई अपसाइड के ऊपर एक मूवमेंट हमें मिल रही है। प्राइस चार्ट की जबान थोड़ी डिफरेंट है, देखें समझे इस चीज़ को। आपके न्यूज़ नंबर्स जो फंडामेंटल्स आ रहे होते हैं, प्राइस एक्शन हमेशा उनसे 10 कदम आगे होता है। कीमतें प्राइस चार्ट पे मूव कर जाती हैं, उसके बाद खबर आती है हमेशा, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज ये जो शॉर्ट टर्म रिकवरी है, मैं अपसाइड के ऊपर मार्केट की नज़र आ रही है जो कि अभी महज एक शॉर्ट टर्म रिकवरी है। वेडनेसडे वाले दिन इंटरेस्ट रेट डिसीजन जब आता है और उसमें केविन वॉश की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर रेट कट्स की बात होती है कि 2026 में एटलीस्ट अमेरिकन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका एक रेट कट देगा, तो बिल्कुल ये अपसाइड के ऊपर एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश बिटकॉइन मार्केट कैन स्टार्ट टू गो हायर। सेम एज विद गोल्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट जो ऑलरेडी अपने रैकेट हाइज के ऊपर ट्रेड हो रही है, यूएस स्टॉक मार्केट वो भी मजीद हाई साइड के ऊपर जा सकती है। तो वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। प्राइस चार्ट की मैप के ऊपर जाएं तो डेली चार्ट के हिसाब से अब देखें दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा एक ही स्ट्रैटेजी में आपको सिखाता समझाता ट्रेड करता हूँ, तो आपको पता है कि मैं अगली बात क्या करने वाला हूँ। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है, सबसे पहले तो मार्केट एनवायरनमेंट को आपने देख लिया ना कि अच्छा यार इस मार्केट का कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट क्या है। इसमें आपने देखा ये मार्केट एक बेरिश मार्केट है। दूसरा काम ये होता है, अच्छा
किस कीमत तक ये मार्केट बेरिश है, कौन सा एरिया है कि जिस एरिया से मार्केट के नीचे रहने पे ये मार्केट बेरिश है, कौन सी कीमत है जिस कीमत से अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो ये मार्केट बेरिश नहीं बल्कि बुलिश हो जाएगी। तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो कीमत बहुत दूर है, वो कीमत यहाँ पे पड़ती है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये स्विंग। हाँ अलबत्ता लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जाए यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके आपको बता दूँ, मार्केट लेट्स से यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर जाके एक स्विंग पॉइंट बना दे और स्विंग पॉइंट बना के मार्केट नीचे गिरती है, तो फिर जो स्टेटस इस स्विंग पॉइंट का है वो इसका हो जाएगा। फिर दैट मीन्स कि हम इस मार्केट में बुलिश हो जाएंगे जब मार्केट इस स्विंग पॉइंट से ऊपर निकल जाए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। यानी मेरे से आप पूछे आप बिटकॉइन मार्केट में ऑन भाई आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैं बिटकॉइन मार्केट में कीमतों के गिरने का वेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए कीमतों के गिरने का वेट कर रहा हूँ बिकॉज अगर मार्केट अपसाइड पे जाके यहीं से गिर जाएगी ना, तो वो एरिया के जिस एरिया से मार्केट के ऊपर जाने पे ये मार्केट बुलिश बन जाएगी वो एरिया नीचे आ जाएगा। नहीं समझे बात को, बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। अच्छा चलें मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बेरिश मार्केट, अब इस बेरिश मार्केट में लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अब इस बेरिश मार्केट में ये मार्केट बेरिश तब तक है जब तक इस स्विंग पॉइंट से मार्केट नीचे है, ये स्विंग पॉइंट नंबर 1 है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब मैंने अगर ट्रेड करना है, मुझे कोई ऐसी खबर आई है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट बना है, इंटरेस्ट रेट की चलें बात कर लें भाई, ये बिटकॉइन मार्केट और इंटरेस्ट रेट कट्स के मुझे क्लूज मिल गए, तो मैंने इस मार्केट में बाय करना है। अब मैं किस चीज़ का वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा कि यार ये मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाके गिर जाए। आप कहेंगे ऑन भाई आप तो बाय करना चाह रहे हैं, फिर आप मार्केट के गिरने को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्यों चाहते हैं मार्केट गिरे। मैं इसलिए चाहता हूं कि मार्केट पुल बैक दे के गिरे, ताकि जो स्टेटस इस टाइम स्विंग नंबर 1 का है ना, वो स्टेटस स्विंग नंबर 2 का बन जाए कि पहले इस मार्केट के गिरने से पहले मार्केट के इस स्विंग पॉइंट को अपसाइड पे ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था कीमतों के मार्केट के बुलिश होने के लिए। लेकिन अब ऑल द वे अपसाइड पे मार्केट को नहीं जाना, क्योंकि अब यहां एक ऐसा स्विंग पॉइंट प्लेस हो गया है जो कि मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस है। अब आई हैव टू वेट कि मार्केट इधर से अपसाइड पे ब्रेक करे और फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगी, तो मैं इसके ब्रेकआउट को ट्रेड, बात समझ रहे। यही चीज है आप बिटकॉइन मार्केट के अंदर अगर आप देखें कि इस टाइम पे इस स्विंग पॉइंट का अपसाइड पे ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू बी बुलिश ऑन दैट मार्केट। फंडामेंटली तो ठीक है, मैं इस मार्केट में बुलिश हूँ, वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है, उसके अंदर अगर क्लू मिलता है इंटरेस्ट रेट कट्स का तो मैं मार्केट में बुलिश हूँ। लेकिन प्राइस एक्शन वाइज तब तक मैं बुलिश नहीं हो सकता जब तक मार्केट इसको ना, लेकिन आई वांट कि अगर मार्केट यहीं से अपसाइड नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर जो स्टेटस इसका है वो इसका हो जाएगा इस स्विंग पॉइंट का। फिर मैं वेट करूंगा मार्केट वापस इधर जाए, इधर जाके इसको अपसेट इसके ब्रेकआउट को, या फिर ब्रेकआउट अगर होता है तो पुल बैक के ऊपर यहां पे मैं ट्रेड करूं और नया बुलिश ट्रेंड कंफर्म होता है उसके साथ मैं उसको राइड करूं। अगर नहीं समझ आई इस कॉन्सेप्ट की तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है। वैसे मैंने आपको जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट में दिखाई थी ना, जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ी देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब कुछ मैंने आपको सिखा समझा दिया, तभी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वो देखें। इस तरह की अपडेट्स का आपको मजा आएगा जब मैं एनालिसिस वीडियोज आपके लिए लेके आऊँगा। अच्छा, एक बंदे ने कॉमेंट किया था कि भाई बड़ा फनी बोलते हैं आप। यार देखो मेरी बात सुनो अब आप देखें, अब मैं आपसे आराम आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल लगाया हमने, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया लगाया, ये स्विंग पॉइंट मार्क किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ये स्विंग पॉइंट प्लेस करके अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर जो स्टेटस इसका है वो स्टेटस इसका हो जा। अब आपने देखा, अब अगर मैं इस तरीके से आपसे बात करूँ ना कि 1 घंटे की वीडियो बने, इतना कुछ होता है ना जो मैंने आपको एक वीडियो में कवर करके बता देना होता है, और फिर उस वीडियो को कोशिश होती है 10-12 मिनट से ऊपर मैं ना निकलने दूं। दैट्स वाई वो क्या होता है कि इतनी स्पीड के साथ मुझे बात करनी पड़ती है। तो फिर आप कमेंट करते हैं यार ये बंदा बड़ा फनी तरीके से बोलता है, क्या बात करते हो यार। अच्छा समझे यहाँ पे, तो अब समझे प्राइस एक्शन मार्केट का बेरिश है, बट आई वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट स्पेसिफिकली वेडनेसडे के बाद अगर रेट कट्स के क्लूज आते हैं तो आई नीड प्राइस एक्शन टू अलाइन टू व्हाट आई एम थिंकिंग। उसके लिए मैंने सिनेरियोस बिल्ड किए हैं, अगर ऐसे हो तो ऐसे करना है, ऐसे हो तो ऐसे करना। 4 आवरली के ऊपर आते हैं, हाँ 4 आवरलीज के ऊपर थोड़ा सा मुझे मजीद 4 आवरली पे यहाँ पे देखेंगे रेंज बनी, इस रेंज का ब्रेकआउट है यहाँ पे। अब देखें 4 आवरली पे थोड़ा सा मेरे पास मुझे ज़रा ज़्यादा रूम मिल, ये देखिए ये रेंज है मार्केट की, अपर एक्सट्रीम थी, ये लोअर एक्सट्रीम है। अब मार्केट ने इस रेंज को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, ट्रेंड मार्केट का बेरिश है इस ट्रेंड के अगेंस्ट। अब लेट्स सपोज मार्केट पुल बैक दे के यही वो सपोर्ट एरिया को एक सेटअप सिग्नल दे बाइंग का, आई कैन बाय, काउंटर ट्रेंड यहाँ पे जाया जा सकता है बिल्कुल।
बिल्कुल, ठीक है। आवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं, आवरली चार्ट पे चलो। आवरली चार्ट के ऊपर अब आप देखें, आवरली चार्ट पे शॉर्ट टर्म में मार्केट बुलिश साइड के ऊपर ये देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड। आवरली के ऊपर भी मैंने लेवल एरिया हाईलाइट कर लिया, एक ये हाईलाइट कर लिया, एक ये हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आवरली पे। अब यहाँ पे आवरली पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गई, या इस कंसोलिडेशन रेंज में इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड या डीपर पुल बैक के ऊपर ये वो जोन है जहाँ पे कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, पोटेंशियल बाइंग सेटअप सिग्नल्स। तो ये अब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है। अगर मैंने डेली के ऊपर काम करना है तो डेली के ऊपर मुझे वेट करना पड़ेगा। 4 आवरली के ऊपर अगर मैंने काम करना है तो 4 आवरली पे मुझे ठीक है थोड़ा सा वेट करना है, कीमतों के। यहाँ आवरली पे मुझे काम करना है, आवरली पे ज़रा ज़्यादा बेहतर मैं नीचे आके इस एरिया के अंदर आई कैन एक्चुअली सेटअप सिग्नल्स के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको, जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको चीज़ों को देखना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। रेट डिसीजन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी 3.75% एक्सपेक्टेड है, 3.75% फोरकास्ट है, और प्रीवियस अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 3.75% है। देखो इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आएगा, जो अभी है और जो एक्सपेक्टेड है वो सेम है। बट मेन चीज़ जो हमने देखनी है एफओएमसी मीटिंग के अंदर कि क्लू किस चीज़ का मिल रहा है, क्या हॉकिश हैं या फिर ये अपनी स्टेटमेंट्स में डॉविश हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में क्या होने वाला है। 2026 में रेट कट्स के क्लूज मिल रहे हैं या फिर रेट्स के बढ़ने के। तो ये आपने याद रखना है। अगर तो रेट्स बढ़ने के क्लूज हैं तो बिटकॉइन गोल्ड स्टॉक मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा, और अगर रेट कट्स के क्लूज मिलते हैं इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, इस तरह की बात की जाए तो उसके अंदर फिर जो है वो जो ये शॉर्ट टर्म रिकवरीज हमें नज़र आ रही हैं, ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड्स बन सकते हैं बिटकॉइन मार्केट में स्पेसिफिकली। और फिर लेवल्स एरियाज मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए कि किस लेवल से पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के अंदर है। ट्रेडर का काम होता है कि सिनारियोज बिल्ड करे वो, ठीक है, अपने लेवल्स एरियाज और कॉन्टेक्स्ट को मार्क करके डिफरेंट सिनारियोज बिल्ड करके हर सिनारियो के पीछे का प्लान ऑफ एक्शन बना के रख ले, नोट करके रख ले। फिर जो भी सिनारियो अनफोल्ड हो उसको पता है कि उसने किस तरीके से उसके ऊपर एक्ट करना है। कमेंट सेक्शन में आज के एनालिसिस वीडियो का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।